श्री राधे। पीछे बताया गया कि भगवत प्राप्त पुरुष के दर्शन से भगवत प्राप्ति होती है। जैसे पुरुष का हम दर्शन करते हैं उसी पुरुष में मेरा राग होता है और उसी में मेरी भक्ति होती है और उसी में मेरा ज्ञान हो जाता है, इसलिए मैं उसी के स्वरूप को प्राप्त हो जाता हूँ। जो जिसे जानता है, जो जिसे भजता है, वो उसी को प्राप्त होता है। यहाँ विशेषता निकली कि भगवत प्राप्त पुरुष के बिना दर्शन के, बिना उसमें लगाव के, बिना उसकी भक्ति के भगवत प्राप्ति करना संभव है। मीरा श्री कृष्ण नाम जपा करती थी, पर भगवत प्राप्त पुरुष जब रविदास में राग हुआ, प्रेम हुआ, तब मीरा को भगवत प्राप्ति हुई। रामायण से देखिए, हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, अंगद आदि, विभीषण आदि, भरत आदि, केवट, शिवरी, अहिल्या, राम भगवत पुरुष हैं और भगवत पुरुष से इन सब की मुक्ति हुई, परमानंद हुआ, भगवत प्राप्ति हुई। यदि भगवत प्राप्त पुरुष इन्हें न मिलता या जब तक नहीं मिला शिवरी को, तब तक शिवरी बैठी रही। जब भगवत पुरुष का दर्शन हुआ, भगवत पुरुष से मेल हुआ, तभी शिवरी को भगवत प्राप्ति हुई। केवट आदि सभी। श्री कृष्ण अवतार में देख लीजिए, अर्जुन, सुदामा जब दर्शन करने गए, मेल करने गए, तब परमानंद हुआ। अर्जुन, कुंती, द्रौपदी, सुमित्रा, सबको, अर्जुन को जब उनका मेल हुआ तभी तो भगवत प्राप्ति हुई। भले ही हम राधा कृष्ण का जाप करते हैं, पर अंतःकरण से मैं उनकी शरण हूँ। यही मेरी प्रतीक्षा है कि कब भगवान आएंगे। जैसे शिवरी राम राम जपा करती है और प्रतीक्षा करती कब राम आएंगे, कब भगवत प्राप्त पुरुष का दर्शन होगा। पर इन लोगों के पास एक विशेषता और थी कि ये भगवत प्राप्त पुरुष को पहचानने की क्षमता रखते थे। जैसे केवट ने पहचाना, नाथ तुम्हार मरम हम जाना। थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने पहचान लिया, विभीषण ने जान लिया, इसी प्रकार से पांडवों ने जान लिया, कुंती आदि ने जान लिया, दुर्योधन आदि न जान सके, भीष्म पितामह ने जान लिया। इसी प्रकार से भगवत प्राप्त पुरुष को जानने की विशेषता इनमें थी। जैसे रविदास को तमाम लोगों ने देखा, पर मीरा ने जान लिया। ये जानना कि भगवत प्राप्त पुरुष किसे कहते हैं, भगवत प्राप्त पुरुष कैसा होता है और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण कैसे होते हैं, वह कैसे चलता, उठता, बैठता और बोलता है, किस प्रकार से जीवन धारण करता है, इन सब की जानकारी थी इन लोगों को। इससे ये कामयाब हो गए। मेरी चित्तवृत्ति माया ने हर ली है। गीता में भगवान कहते, हे पार्थ, जिनका चित्त माया के द्वारा हरा जा चुका है वे मुझे नहीं देख पाते। अनंत जन्मों में, इस जन्म में भी तमाम बार महापुरुष, भगवत प्राप्त पुरुष मुझे मिलते हैं और उनसे वार्तालाप भी होता है। मेरे जीवन काल में भी आते हैं और मेरी बुद्धि मायाकृत होने की वजह से उन्हें जान नहीं सकती। इन लोगों की बुद्धि उन्हें जान गई, इसलिए इन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। आज भी यदि मेरी बुद्धि भगवत प्राप्त पुरुष को जान जाए तो भगवत प्राप्ति निसंदेह हो जाएगी। यहाँ कुछ भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण कहने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावें सुनहि सबक सुच संता। वो तो अनंत है। तो गीता के माध्यम से कहते हैं, गीता में भगवान योगेश्वर अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कोई विशेषता है, उस विशेषता में मैं विशेष हूँ।
वो कोई भी विशेषता हो। इसी प्रकार से विभूतियां समझाते हैं। जैसे कहते हैं रुद्रणाम संक्राम अस्मि यच्छ राक्षसाम वृतेस्या और वसुनाम पावकाय अस्मि शुक्लाम मेरुअहम्। जो रुद्रों की विशेषता है उसमें से जो विशेष रुद्र है शंकर, वो मुझे जानो। राक्षसों में जो धन की विशेषता है कुबेर, वो मुझे जानो। वसुओं में जो अग्नि की विशेषता है वह अग्नि, मुझे जानो। और पहाड़ों में जो हिमालय की विशेषता है स्तर रहने वालों, वो हिमालय मुझे जानो। विशेषताओं में विशेषज्ञ मुझे जानिए। तो जो विशेषताएं उपस्थित होती हैं उनमें मैं विशेष दिखता हूं। यही भगवत प्राप्त पुरुष का लक्षण है कि कोई रुद्र हैं तो उनमें शंकर दिखेगा, कोई धनपति हैं तो उनमें कुबेर दिखेगा, कोई वसु हैं तो उनमें अग्निवर्ण दिखेगा, कोई स्तर रहने वाले तो उनमें हिमालय पहाड़ दिखेगा। पागलों में वो पागल दिखेगा, ज्ञानियों में वो ज्ञानी दिखेगा, ध्यानियों में वो ध्यानी दिखेगा, ग्रस्तों में वो ग्रस्त दिखेगा, साधुओं में वह साधु दिखेगा। यह उसकी विशेषता है। और यह भी कहा है, हे पार्थ, जैसे मैं रुद्रों में श्रेष्ठ हूँ इसी प्रकार जो मुझे जान जाता है वो भी हो जाता है। जाना है तो मैं तो